नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 10 तारीख है और आज रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है। देखिए इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है और आपको बता दें कि अलग अलग बूथों से कई तरह की चौंका देने वाली खबरें भी आ रही हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी लिए। शुक्रिया। जी रवि जी, बिना देरी के हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है और ये वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है। देखिए 4 बजे तक जो रुपौली हम्म, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, वहाँ जी पर 49% लगभग लगभग हाँ, 49% जी। प्रतिशत पोलिंग हो चुका है। हम्म, और अभी 1 आध डेढ़ घंटे कहीं-कहीं देखिए सेंसिटिव और सुपर सेंसिटिव है, तो जहाँ जी पर सुपर सेंसिटिव है वहाँ पर हम्म जैसे 6 बजे तक मतदान की बात कही जा रही है, लेकिन हम्म। कुछ-कुछ जगहों पर आपको 2 7 बजे तक। 7 बजे तक होने की बात है। तो हम्म। ये देखा जाएगा, अभी 4 बज रहा है तो 2 घंटे 3 घंटे में भी और हम्म। भागेगा ये रेशियो हम्म। जो दिखाई पड़ रहा है। जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे रवि जी कि ये जो वोटिंग परसेंटेज आपने अभी हमें बताया है, ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा दे रहा है, क्या लग रहा है, कौन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखिए जो स्थिति बनती हुई हम्म। दिखाई पड़ रही है जी। और जिस तरह से आपको आरोप लग रहा है उस सत्तारूढ़ पर दल उस पर, पर भी हम आएंगे हाँ, तो बिल्कुल जी। ये कुछ न कुछ इशारा तो कर रहा है। इशारा कर रहा है, हाँ, मतलब आप बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि रुपौली में खेल हो रहा है। बिल्कुल। खेल हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आपने जिक्र भी कर दिया कि अलग अलग बूथ से अलग अलग तरह की चौंका देने वाली खबरें भी आ रही है। रवि जी, क्या कुछ खबर आ रही है ग्राउंड से। देखिए कई बूथ पर तो झड़प की सूचना है, हम्म। झंझट है, सेल्फ हम्म। प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। जी जी। कहीं-कहीं हल्की-फुल्की माने पथराव हुआ तो वो बट हम्म। ऑब्वियस है कि पुलिस लाठीचार्ज होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये जी। सब, और कहीं-कहीं पर जैसे शंकर सिंह की पत्नी जो है हम्म। धरने पर बैठ गई बूथ के बाहर, जी जी तो जी। वो, और हाँ बीमा भारती जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वह भी आरोप लगा जी, रही हैं हम कि तफसील से आपसे जानना चाहेंगे। बीमा भारती पर हम बाद में आएंगे, लेकिन एक एक बूथ, कौन सा वो बूथ नंबर है, कहां पर हंगामा हुआ है, कहां पर लाठीचार्ज हुई है, कहां पर धरने पर बैठ गई है शंकर सिंह की पत्नी, तमाम चीजों को तफसील से जानना चाहेंगे। देखिए बूथ नंबर 75 और 76 क्या वहां हुआ पर वहां। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई है। झड़प हो गई हाँ, है जी। झड़प हुई। और वहां पर झड़प होने के कारण वहां पर जो तारकेश्वर सिंह हैं, एसएचओ 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 जी बताए जा जी। रहे हैं, और एक कांस्टेबल है, वो दोनों घायल हो गए। एसएचओ का सिर भी फट गया है हाँ, तो वो जी। और उसी दौरान जब ग्रामीण जब उग्र हो गए, हम्म तो पुलिस को जो है सो वही आत्मरक्षार्थ जो कार्रवाई होती है उसमें हम्म लाठीचार्ज करनी पड़ी, और लाठीचार्ज जब हुआ हम्म। तो भगदड़ की स्थिति बनती ही है, उसमें तो बिल्कुल कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत जी नहीं। जी जी तो जी। ये एक वहां पर हुआ। एक बड़ा वाकया हाँ, पेश तो आया है रुपौली में रुपौली जी। में ये बूथ नंबर 75 76, तो हम्म देखिए लाठीचार्ज और भगदड़ की स्थिति के कारण कुछ हम्म। देर के लिए मतदान ऐसे भी जब प्रभावित हुआ। प्रभावित होता ही है, प्रभावित वो होता ही है कहने की जी बात जी नहीं जी। है, ये वहां पर हुआ है। हम्म। और वो भवानीपुर का इलाका है। जी जी जो जी। 75 76 की हम्म। बात कर रहे हैं, वह भवानीपुर ठीक का है। इलाका है, वहीं पर यह सब ये घटना पेश ये आई है घटना पेश आई जी। है। सुबह में हमने ये भी बताया था कि शंकर सिंह की पत्नी निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। शंकर सिंह, उनकी पत्नी ने भी खूब हंगामा किया है। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया था रवि जी। देखिए उनका धरने पर भी बैठ गई हाँ, थी उनका उनका आरोप था कि प्रशासन जो है सो जी। एक तरफा काम कर रहा है, एक तरफा काम कर और रही है जी। प्रशासन पर ही उनका जो सो ठिकरा उन्होंने प्रशासन पर ही फोड़ा। पुलिस और प्रशासन जो है सो कॉपरेट नहीं कर रही है, और पुलिस और हम्म। प्रशासन जो है सो उनके लोगों को, उनके समर्थकों को, जो शंकर सिंह के समर्थक हैं, उनको तंग और तबाह कर रही है। जी जी तो जी। ये कहीं न कहीं उनकी पत्नी जो है सो प्रतिमा सिंह प्रतिमा है सिंह नाम है, जी। तो वो इस तरह का आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ी हम्म। हैं। और बजाबते वो अपने महिला समर्थकों के साथ हम्म। वहीं पर धरना जमीन पर बैठ हाँ, गई थी ज़मीन पर धरने पर बैठ जी गई थी वो। जी जी तो जी। ये इस तरह का इंसिडेंट आपको हम्म। कुछ-कुछ जगह पर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि 55 ऐसे बूथ हैं जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। क्यों उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए वो
अति संवेदनशील सुपर सेंसिटिव बूथ है। सुपर सेंसिटिव जैसे बूथ दो है तरह जी। का बूथ होता है, सुपर सेंसिटिव और सेंसिटिव। अति संवेदनशील और संवेदनशील। तो यह 55 जो है सो हाइपर माने हम्म, सेंसिटिव है ये। जी जी ये जी। सुपर सेंसिटिव बूथ हैं और ठीक है इसीलिए डीएम ने वहां कहा है, जी। पूर्णिया के जिलाधिकारी, बड़ा बयान दिया हाँ, गया है वो पूर्णिया जी। के जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है हम्म। और कहीं से अभी तक इस तरह की इंसिडेंट की माने कोई अगर घट कोई जानकारी आ रही है तो तुरंत वहां हाँ, पर प्रशासन नहीं अलर्ट वो हो जा रहा उसके बाद वो कह रहे हैं है जी 6 जो है सो सुपर जोन बनाया गया है जी। और जो है सो 22 जोन बनाया गया है। तो हम्म। सुपर जोन जो होगा वह हम्म, निश्चित रूप से वह सेंसिटिव क्षेत्र ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल जी। और 22 जोन जोन में तो बना दिया गया है, लेकिन हम्म। उसमें जो 6 सुपर जोन है हम्म। वह निश्चित रूप से वह जो है सो माने हाईली सेंसिटिव जोन होगा वो। हाईली सेंसिटिव है, यानी कि हाँ। वहां पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। नहीं, अब देखिए जरा सी एक और जी बूथ जी का हम जी बात समरीन जी। कर रहे हैं। वो देखिए बूथ नंबर 235 पर भी हंगामा हुआ। हंगामा हुआ था जी, भीड़ बिल्कुल। जमा हो गई थी। वहां पर भी जब भीड़ जमा हो गई बूथ के पास तो वहां हम्म। पर अनियंत्रित हो गई थी। बिल्कुल उसको जो है सो बेकाबू हो गई जी बेकाबू भीड़ जी। को, अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए हम्म। पुलिस को वहां पर भी हल्का-फुल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। हल्का फुल्का बल का प्रयोग माने करना पड़ा। हाँ, अलग अलग बूथों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और लाइव सिटीज आपको पल पल की खबर दे रहा है। देखिए बड़ी बात यह है रवि जी कि अब से कुछ देर पहले बीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने भी एक चौंका देने वाला फेसबुक पोस्ट किया है। क्या कुछ लिखा है? परेशान दिखाई दे रही है बीमा भारती, देखिए क्या लिखा है? बीमा भारती ने जो अपने जी जो पोस्ट पर लिखा है उसमें वही है कि बूथ एजेंट के साथ मारपीट हो रही है। जो उनके बूथ एजेंट है, आरजेडी के जो बूथ एजेंट है, जी जी जो जी। बीमा भारती जो आरजेडी प्रत्याशी है हाँ, उनके उनके बूथ, हाँ, बूथ एजेंट के साथ मारपीट हो हाँ, रही है। मारपीट किया गया है। वह जी उनका आरोप है जो उस तरह जी का वो जी लिख जी रही है वो। जी। और प्रशासन मिला हुआ है। हम्म। वो यह आरोप लगा रही हैं। गंभीर आरोप लगा रही है हाँ, बीमा वो भारती वो आरोप लगा रही हैं। जी। तो देखिए जो ये बीमा भारती, हम्म। शंकर सिंह की शंकर पत्नी, सिंह की पत्नी यह जी सब जो आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है जी। यह कुछ दूसरा संकेत दूसरा डायरेक्शन में दिखाई पड़ा। जितनी बात हम सुबह में हम लोग कह रहे थे हम्म। उस बात को आप डॉट से डॉट जो हम लोग मिलाते हैं उसको हम्म। डॉट से डॉट मिलाइए, आपको ठीक है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता हुआ दिखाई सब पड़ेगा। कुछ क्लिस्टर क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए बड़ी बात यह है कि कलाधर मंडल ने भी मीडिया से बातचीत की है इसी बीच, और कलाधर मंडल ने भी बहुत कुछ कहा है। साफ साफ कह दिया है कि हम तो जीत रहे हैं, जीत का दावा कर दिया है कलाधर मंडल ने देखिए निश्चित रूप से जी। वह पप्पू यादव जो वहाँ के सांसद हैं उनके बारे में कहा गया कि पप्पू यादव ने आपको मैं उधर बीमा भारती को हम्म। समर्थन किया है। तो उस पर ही वह कहे कि पप्पू यादव हो या बीमा भारती हो, जनता जिसके साथ है वही जीतता है। हम्म। तो वो जनता ही जनार्दन है जी। लोकतंत्र में। तो जनता उनके साथ है तो उसमें कहीं कोई हम्म। इफ कोई बट नहीं। दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत कलाधर नहीं है मंडल ने अपने वोट के जी। देने के बाद ये उनका प्रथम यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रुपौली में पप्पू यादव बड़ा फैक्टर नहीं है। क्या बिल्कुल। आपको भी लगता है कि पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया का हीरो बड़ा फैक्टर नहीं है रुपौली में? देखिए निश्चित रूप से वो पप्पू यादव हम्म अब क्या कर रहे हैं ये तो हम लोग से ये तो समझने वाली बात है। जब परिणाम हम्म। निकल के आएगा तभी। लेकिन अभी तक पप्पू यादव शुरू से हम लोग कहते रहे समरी हम्म। कि वो जीत किसको समर्थन कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं, वो खुले छाया। तौर पर बोल दिया है बीमा भारती हाँ, लेकिन जी वह साथ में नहीं घूमे ना। जी जी जी। ये हम्म। तो जनता जो है सो साथ में देखना चाहती है कि आप मेरे अच्छा साथ हैं कि नहीं। जी जी जी। छायावाद के रूप में आप हाँ अगर यदि कोई बात बोलते हैं तो जी। वह बात जनता वो नहीं समझ पाती है, हाँ भ्रम की हाँ स्थिति बनी रहती है। तो वही जी। भ्रम की स्थिति हम्म बनने रहने से वोट का किधर जाएगा यह समझा जा सकता है। हम्म। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए हम्म। टोटल वहां पर 321 बूथ है, मतदान केंद्र है। जी जी जी। मतदान केंद्र है तो हम्म उसमें से आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है हम्म। कि वोट का पैटर्न किस दिशा में जा रहा है। यही हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि किस दिशा में जा रहा है। अगर हम 2020 से इसकी तुलना करें तो क्या कुछ लग रहा है रवि जी, क्या हो सकता है देखिए रुपौली में? 2020 में जी। ये तीसरे फेज में यहाँ पर चुनाव हुआ था। हम्म। ये जो 2020 का जो विधानसभा जी का चुनाव था जो तीसरे आम, चरण में हाँ, हुआ था तीसरे रुपौली फेज में में तीसरे चुनाव जी। चरण में चुनाव हुआ था। और इस बार यह उपचुनाव है। हम्म तो अब देखिए उपचुनाव अमूमन आप ऐसे भी देखिएगा तो हम्म। अमूमन जो है सो सत्तारूढ़ दल जीतती है।
अच्छा, ये बड़ी अमूमन बात आप कह रहे हैं। जी, अमूमन अमूमन। अमूमन जी। सत्तारूढ़ दल जीतती है। वैसे एक आध हुँ, मुक्का इधर-उधर हो जाए वह दूसरी बात है, हुँ, लेकिन अमूमन जो है सो सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी ही जीतती है। हुँ, वो यह समझा जा सकता है, यह देखा जा सकता हुँ, है, यह हम नहीं कह रहे हैं, या आप नहीं कह रही हैं, यह हुँ। फैक्ट्स एंड फिगर जो आपके पास में है उससे फैक्ट्स एंड फिगर इसकी गवाही दे रहे गवाही हैं। देता है। जी। तो पिछली बार जो आम चुनाव हुआ था हुँ, यहाँ से बीमा भारती रूलिंग जीती पार्टी में थी, थी, रूलिंग पार्टी में थी, रूलिंग पार्टी में थी। हाँ। जेडीयू से थी, तीर छाप निशान से लड़ी थी हुँ, और वह जीत करके आई हुँ। थी। कितना वोट मिला था बीमा उनको भारती को? 64,324 वोट ठीक मिला है। था बीमा जी, भारती को और 1 नंबर पर आई थी। दूसरे स्थान पर जी। यही शंकर सिंह थे। हाँ, यही शंकर सिंह जो यही शंकर सिंह थे जो इस वक़्त निर्दलीय मैदान में निर्दलीय ताल मैदान में, ठोक रहे हैं। वह जी। लोक जनशक्ति पार्टी हुँ, से टिकट से वो लड़ते हुए दिखाई पड़े थे हुँ। और 44,994 वोट लाए थे वो। ठीक है। जी। और तीसरे स्थान पर रहे थे विकास चंद्र मंडल, हुँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के उम्मीदवार हुँ, थे। हुँ, हुँ। उनको मिला था 41,963 मत। हुँ, तो हुँ, यह हुँ। समझा जा सकता है कि इस जी, बार जो सो यही शंकर सिंह इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, यही बीमा भारती जो पिछली बार जो तीर छाप से लड़ी थी, इस बिल्कुल। बार लालटेन थामी हुई है। लालटेन थामी हुई जी, है। जी। और इस बार तीर से जो है सो वहां कलाधर मंडल लड़ रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, यह गंगोता गंगोता के वोट का कटिंग है। हुँ। और ये पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट किसको जाता है, सवर्ण समाज का वोट बिल्कुल, किसको बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। हुँ, अल्पसंख्यक क्या वोट किधर की ओर टर्न लेता हुँ, है, तो हुँ, हुँ, अल्पसंख्यक का वोट किधर टर्न लेगा, यही आपको बड़ा हुँ। फैक्टर। और देखिए सबसे जी, बड़ी बात वहां पर वो व्यवसायी की हत्या की बात जो हो रही थी, वह वैश्य गोपाल यादव का या ज़िक्र कर रहे तो हैं आप। हाँ, जी, तो वो वैश्य समाज से हैं, तो वह बिल्कुल, जो है सो बिल्कुल। वह हुँ, वोट किधर टर्न लेता है, यह भी हुँ, मायने हुँ, रखेगा हुँ। आपको। तो वैश्य बिल्कुल, समाज जी। किसका वोट होता है, यह समझने हुँ, वाली हुँ, बात है। तो इसी तरह से तेजस्वी ने हुँ। ठेकरा भी फोड़ा था बिल्कुल, बिल्कुल, कि प्रेस सत कॉन्फ्रेंस भी की हाँ, थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें याद रखनी चाहिए कि बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लालू प्रसाद यादव ने मैसेज भी पहुँचाया था रवि जी, वो भी बिल्कुल, आपने देखा था। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें रुपौली के जातीय समीकरण की, क्या कुछ दिखाता है? क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? देखिए अभी जो इसी हुँ, जातीय समीकरण को इसी को साधने के लिए ही तेजस्वी के साथ में हुँ, तेजस्वी किसको-किसको लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल, आप हुँ। यह दिखाई पूरी पड़ सेना पूरी उतार स दी। नहीं, नहीं पूरी सेना देखिए जी, आपको सन ऑफ मल्लाह उनके साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो हुँ, इधर से राजभूषण निषाद जो केंद्रीय मंत्री हुँ, बने हैं वह भी एनडीए के वो लिए। भी बिल्कुल, चिराग हुँ। पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश सम्राट कुमार, चौधरी, सम्राट चौधरी लेसी सिंह, तो फ़हरिस्त लंबी है, बिल्कुल। फ़हरिस्त और लंबी इस है। बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हुँ, हुँ। अभी जो 2 जी, महीना जी, पहले जी, जो जी। लोकसभा जिसमें राजेश रंजन हुँ, और पप्पू यादव निर्दलीय जीते यहाँ से, हुँ, तो वहाँ पर रुपौली जो विधानसभा सीट है, हुँ। रुपौली विधानसभा में आपको जदयू के संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा 1 नंबर पर आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये या बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, जी। तो वो जो है सो यानी वह कि अपना किला नहीं बचा पाई थी बीमा भारती। बिल्कुल, वो जी, तीसरे पायदान पर आ गई तीसरे थी। पैदान पर आ गए, और दूसरे पर पप्पू पप्पू यादव यादव रहे। थे। हुँ, नहीं तो हमारे कहने का मतलब वो है कि जो संजय वो जो संतोष कुशवाहा। संतोष जी। कुशवाहा हैं, जो जेडीयू प्रत्याशी थे, जो हुँ, हार गए निश्चित हुँ, रूप से हुँ, हुँ। लोकसभा का चुनाव, तो वो वहाँ पर लॉकस कॉम्बिनेशन का वोट जो होता है, वह अपने पाले में किया। बिल्कुल, ईबीसी का बिल्कुल। वोट, जी। अति पिछड़ा का वोट, पिछड़ा का हुँ, वोट वो हुँ। अपने पाले में रखा। बिल्कुल। तो यह जो है सो यही कोर वोट है, इसी हुँ, बात को हम समझने और समझाने की बात हुँ, कर रहे थे। हुँ। और ये जो परंपरागत वोट है, वह तो मिलता ही है, लेकिन जी। यह नीतीश कुमार का वोट है और महिला देखिए इस बार निकल कर के आई हैं। बिल्कुल, मतलब अच्छी खासी तादाद में निकल के आई है और रवि जी, कहा जाता है रवि जी कि जब-जब महिलाएं अच्छी खासी तादाद में वोट डालने के लिए निकलती हैं, तब-तब खेल होता है। बिल्कुल। तो तो क्या लगता है, खेल हो गया? हाँ, निश्चित रूप से यह तो हम लोग जो अभी जो जी। इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो हुँ, ग्राउंड जीरो हुँ, से हुँ। लाइव सिटीज़ की जो वहाँ के रिपोर्टर हैं, वो जो जी। दे रहे हैं, हुँ। उससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि किधर एज बनता हुआ कि बयार जो है वो किधर बिल्कुल, को बह बिल्कुल, रही है, वो साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, क्या कुछ लग रहा है, किसके हक में होगा फैसला? देखिए हम तो कहें कि अमूमन जो उपचुनाव जी, होते जी, हैं, वह जी। हम एक लाइन में ही इसको बता रहे हैं हाँ। समरील, कि अमूमन उपचुनाव सत्ता पक्ष की ओर ही हुँ, जाता है। हुँ। यह देखा जा गया है, ये मैंने ये एकदम फैक्ट और ये फिगर जो है इस बात की बिल्कुल, गवाही बिल्कुल। दे रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए जी। इससे और जो ट्रेंड दिखाई पड़ हुँ, रहा है हुँ। जी, अब तक जो हम लोग ये देख बिल्कुल। रहे हैं, हुँ, जब तक हुँ। हम लोग जो ये वोटिंग वोटिंग परसेंटेज आया है, परसेंटेज आ रहा बिल्कुल, है और जी। जो ट्रेंड पैटर्न वहाँ का दिखाई हुँ, पड़ रहा है, हुँ। वह कुछ संकेत कर रहा है कि उसी कुछ दिशा में संकेत तो दे रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।